आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सऊदी अरेबिया ने दोस्तों एक शॉकिंग स्टेटमेंट दी हुई है। गजब तगड़ी स्टेटमेंट, शॉकिंग, इट्स क्वाइट शॉकिंग। क्या बोला है? सऊदी अरेबिया ने बोला है कि कश्मीर भारत का है इनडायरेक्टली, एक तरीके से, और पाकिस्तान के सामने ये बोला है। देखिए यहां पे सऊदी ने, ये भैया जो मोहम्मद बिन सलमान है, एक तरफ हीरो दूसरी तरफ विलन, एक ही सिक्के के दो पहलू, बट ओवरऑल अगर आप देखो तो सऊदी को इन्होंने बदल के रख दिया है, ठीक है ना। तो मोहम्मद बिन सलमान और भारत के बहुत अच्छे रिश्ते हैं, ठीक है। अब यहां पे पाकिस्तान पीएम जो हैं वो सऊदी अरेबिया गए। क्यों गए? पैसे लेने। अब आपको पता है कि इस समय 17 यूएस डॉलर बिलियन डॉलर पे इनका फॉरेक्स आ चुका है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जहां भारत का रिकॉर्ड हाई है, पाकिस्तान का रिकॉर्ड लो है। श्रीलंका जब बैंकरप्ट हुआ था उससे कम, तो पैसे बचे नहीं पाकिस्तान के पास, तो पाकिस्तान को कुछ भी करके पैसे चाहिए। आईएमएफ ने लोन दिया है, शर्तें बहुत ज़्यादा है, उसका पैसा अभी पूरा आया नहीं है। आईएमएफ, जैसे नेपाल में क्या हुआ था, अब ये देखिए यही होता है। नेपाल में क्या हुआ था, नेपाल के श्रीलंका में आईएमएफ ने बोला कि हम बेल आउट करेंगे, लेकिन शर्त देखिए, उनका प्रोसेस होता है। अब आपको पैसा चाहिए अभी और आ रहा है 3 महीने बाद, तब तो बैंड बच जाएगी, बुरी हालत हो जाएगी। तो यही हमको देखने को मिला। यहां पे क्या हुआ कि पैसा जो है वो सऊदी अरेबिया जो है, मतलब आईएमएफ की शर्त, मतलब थोड़ा सा डिले होता है। अब उस समय श्रीलंका की भारत ने मदद की थी, भारत ने तुरंत पैसा दिया आनन फानन में कि ले लो पैसा। और यहां पे अगर पाकिस्तान और भारत के अच्छे रिश्ते होते, क्योंकि पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है, हम ही से ही निकला है, तो हम उसको डूबने नहीं दे सकते। पाकिस्तान इज टू बिग टू फेल। क्यों? इसलिए क्योंकि उसके पास आतंकवादी हैं और पाकिस्तान की हालत बहुत खराब है। अब यही तो डर है, पूरी दुनिया को डर ये रहता है कि ये न्यूक्लियर स्टेट है, और अगर कहीं ये न्यूक्लियर वेपन आतंकवादियों के हाथ में चले गए तो क्या ही होगा भगवान जाने, क्योंकि उनको कोई अकल तो है नहीं, कहां पे फोड़ दे, क्या कर दे, तो बहुत ज्यादा डेंजरस, फिर वो नेगोशिएटिंग टेबल पे आ जाएंगे, आप समझ रहे हो। तो यहां डर रहता है, इसीलिए पाकिस्तान को कोई डूबने नहीं देता है, वरना वो आतंकवादी जो है पूरी दुनिया में छोड़ देगा। लेकिन अब यही आतंकवादी पाकिस्तान को डस रहे हैं, चाहे खैबर पख्तूनवा हो, चाहे बलूचिस्तान हो, चाइनीज नेशनल्स पे हमला कर दिया, ठीक है। तो मुश्किलात तो बहुत ज़्यादा है। सऊदी की बात करें तो भाई अब आईएमएफ तो चलो ठीक है, फिर सऊदी के पास, सऊदी पाकिस्तान के साथ खड़ा रहता है। दो, एक तो पहला रीज़न ये बता, दूसरा रीज़न ये है कि सऊदी में क्या है ना, सऊदी जो ये मिडिल ईस्ट है, गल्फ कंट्रीज़ हैं, इनमें डेमोक्रेसी तो है नहीं, इनमें मोनार्की है, ठीक है, तो राजशाही है। अब यहां पे जैसे सऊदी में 7 रॉयल फैमिलीज जो हैं वो रूल करती हैं। अब ये 7 रॉयल फैमिलीज, इनको पता है कि जिस दिन सबसे ज्यादा ये स्ट्रांग मिलिट्री से डरती है और प्रोटेस्ट से डरती हैं। स्ट्रांग मिलिट्री अगर होगी तो इन्हीं को उखाड़ के फेंक देगी। तो इनकी मिलिट्री बहुत स्ट्रांग नहीं है, वीक ही रखते हैं ये थोड़ा, ठीक है ना। तो इनको प्रोटेक्शन कौन देता है? पाकिस्तान। इनको पाकिस्तान की मिलिट्री पे काफी हद तक भरोसा है कि कुछ होगा तो ये आ जाएंगे, है ना, क्योंकि हम पैसे, तो इसीलिए सऊदी अरब जो है वो समय समय पर पैसे देता रहता है। बट अभी सऊदी का स्टैंड ये रहा कि सऊदी ने मना कर दिया कि भाई हम पैसे नहीं देंगे। तो शहबाज शरीफ को हद से ज्यादा पैसे की जरूरत है, तो ये गए सऊदी अरेबिया पैसे लेने। अब यहां पे सऊदी अरेबिया, देखिए ऑन रिकॉर्ड मोहम्मद बिन सलमान और इधर शहबाज शरीफ बैठे हुए थे, दोनों बात कर रहे थे। कश्मीर का मुद्दा आया। अब इन्होंने साफ साफ बोल दिया कि भाई देखो ऐसा है, ये बायलैटरली सॉल्व करो, ठीक है ना, बायलैटरली सॉल्व करो। उसके बाद ये प्राइम मिनिस्टर जब भाई साथ साथ इन्होंने बोल दिया तो पाकिस्तान का मुंह बन गया, क्योंकि पाकिस्तान चाहता है कि मुद्दा यूनाइटेड नेशंस में जाए, ठीक है। तो मोहम्मद बिन सलमान ने ये ऑफिशियल मीटिंग में ये बोला, मक्का में ये मीटिंग हुई है, कि जो दोनों साइड हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप मतलब बातचीत करें, और जो कश्मीर का मुद्दा है वो पीस और स्टेबिलिटी लाएगा रीजन में, तो एक दूसरे से बायलैटरली जो है वो सॉल्व करें, सिंपल सी बात है। और भारत ने बोला है कि भाई देखो, जो कश्मीर का मुद्दा है वो हमारे और तुम्हारे बीच की बात है, तो हम और तुम टेबल पे बैठ के सॉल्व कर लेंगे, समझ रहे हो। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, पीओके भी आएगा, पाकिस्तान को डर है ना, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर भी तो आएगा, तो भारत तो वो ले लेगा। भारत रिकॉर्ड्स दिखाएगा, 2 तरीके हैं, रिकॉर्ड्स दिखा के सबूत देके भारत तो छीन सकता है, कहो तो मिलिट्री चढ़ाई कर दे। तो पाकिस्तान इसीलिए कभी बायलैटरली सुलझाना नहीं चाहता, क्योंकि भारत का पलड़ा बहुत भारी है ना, ठीक है। तो वो चाहता है कि मामला इंटरनेशनलाइज हो, थर्ड पार्टी इंटरवेंशन हो, तीसरी पार्टी, अमेरिका जैसे, अमेरिका बहुत, डोनाल्ड ट्रंप बहुत हीरो बने थे कि भैया डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि हम
जो है वो कश्मीर का मुद्दा सॉल्व करवा देंगे तो दिक्कत की ज़रूरत नहीं है। सऊदी अरेबिया ने एक बैलेंस्ड अप्रोच लेके चला है। अब देखिए, अभी आपको याद होगा कि जब अभी पिछले साल जब G20 की साइडलाइंस में यहाँ पे यूएई आया था, ठीक है, श्रीनगर में, मतलब बहुत सारे इन्वेस्टमेंट किए। इनफैक्ट कुछ सऊदी अरब और यूएई की कंपनीज हैं जिन्होंने कश्मीर में इन्वेस्टमेंट किए हैं। तो एक तरीके से पैसा बोलता है और ये सबको पता है। कल मैंने आपको एक लेक्चर लिया था, ग्वादर भारत को ऑफर किया गया था, आपने देखा कि नहीं? ठीक है, कि जो प्रिंस ऑफ ओमान थे उन्होंने भारत को बोला कि ग्वादर ले लो, है ना, लेकिन हुआ नहीं है। नेहरू ने मना कर दिया और 1958 में पाकिस्तान ने ग्वादर जो है वो ले लिया। तो अब यही बोला है कि देखिए 370 जब ये हुआ था, एब्रोगेशन हुआ था, तब यहाँ पे कंसर्न जाहिर किया था। मतलब काफी इस्लामिक देश जो है वो भारत के खिलाफ थे, लेकिन मोर और लेस ये खाली दिखाने की चीज थी। पीठ पीछे बहुत बढ़िया मोदी जी को बुलाया गया, ग्रैंड ऑनर दिया गया, हर एक चीज हुई है गल्फ कंट्रीज में। मतलब यहाँ पे नरेंद्र मोदी बहुत सारे एग्रीमेंट जो है वो, मोहम्मद बिन सलमान, यहाँ तक कि आईपीएल में भी टीम लेंगे सऊदी अरेबिया, तो ये सब हुआ। तो भाई पाकिस्तान जो है वो मुंह देखता रहेगा। भाई देखो, सिंपल सी बात, इट्स अबाउट पावर एंड मनी। अब आज की दुनिया ऐसा ही है। अब आप विश्वास करोगे कि जो सबसे बड़ा दुश्मन है गल्फ कंट्रीज में वो तो अमेरिका है, लेकिन सऊदी अमेरिका का सबसे अच्छा दोस्त है। क्यों? पैसे के लिए, समझ रहे हो, प्रोटेक्शन के लिए, बहुत सारी चीजें होती हैं यार, ठीक है। तो अब पाकिस्तान ने अमेरिका को बोला कि भारत से बोले कि पीसफुल रेजोल्यूशन कश्मीर इशू पे शुरू करें। तो उस समय डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया था कि हम करेंगे ये। फिर उसके बाद एस जयशंकर ने बोला था कि भाई देखिए, बायलेटरली हम इसको सॉल्व करेंगे और ऐसे नहीं करेंगे। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं, ये लोग इतने बेवकूफ हैं भाई। पाकिस्तान ये कह रहा है, जैसे यहां पे भारत ने बोला कि कश्मीर इंटीग्रल पार्ट है और पीओके पे भी बात होगी। पाकिस्तान मतलब ये कह रहा है कि यूनाइटेड नेशन जाओ। यूनाइटेड नेशंस में जो रेजोल्यूशन की बात हुई थी, जब पाकिस्तान ने हमला किया था यहाँ पे कबायली के रूप में, अबे रेजोल्यूशन 47 पढ़ो तो। ये पागल हैं, इनसे ये दिखा कि क्या, मतलब एक अनपढ़ता की मिसाल। भाई उसमें पहला क्लॉज क्या है कि पाकिस्तान अपनी मिलिट्री हटाए, तो हटाओ अपनी मिलिट्री। हटाओगे तो मिलिट्री अपनी, पीओके से कभी नहीं हटाएंगे मिलिट्री, क्योंकि पीओके मिलिट्री रूल्ड है। सबसे पहला यही है कि पाकिस्तान अपनी मिलिट्री पहले हटाएगा। दूसरा क्लॉज ये है कि भारत अपनी मिलिट्री हटाएगा और उसके बाद तीसरे में रेफरेंडम होगा। तो पहली बात, अगर चलो यूनाइटेड नेशंस की हम बात मान भी लेते हैं, तो अगर ये रेफरेंडम रुका है तो पाकिस्तान की वजह से रुका है, क्योंकि वो इसके क्लॉज को मान ही नहीं रहा है। तो काहे तुम यूएन चिल्ला रहे हो? हमको ये नहीं समझ में आता, कहना क्या चाहते हो? तो भारत ने बोला रुको यार, 2019 में भारत ने 370 ही हटा दिया। अभी कुछ दिन बाद देखिएगा पीओके भी यही हो जाएगा। फिर ये तो खैर अक्टूबर 1947 में, देखिए अगस्त 1947 में क्या हुआ था, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन किया था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन नहीं। लेकिन पाकिस्तान ने बोला ना, कश्मीर तो हमको चाहिए। तो अक्टूबर आते आते पाकिस्तान जो है वो इम्पेशेंट हो गया और उसने अटैक लॉन्च कर दिया कश्मीर पे। अभी तक राजा हरी सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन नहीं किया था। किया होता तो मिलिट्री बहुत पहले पहुंच जाती। उनको लग रहा था हम अकेले रह लेंगे, लेकिन अकेले नहीं रह सकते यार। 19 फिर उसके बाद क्या हुआ कि 24-25 अक्टूबर में, जब यहां पे 25 अक्टूबर को राजा हरी सिंह कहते हैं कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन हम साइन कर रहे हैं, और 26 अक्टूबर को सोमनाथ शर्मा, जिनको पहला परमवीर चक्र मिला था, वो फिर कश्मीर पहुंचते और ऐसी की तैसी कर दी उन्होंने, ठीक है। फिर पाकिस्तानी सेना को खदेड़ना शुरू किया और जनवरी आते आते पाकिस्तान को बहुत पीछे ढकेल दिया था। लेकिन फिर ये मामला यूएन में चला गया और 1949 में लाइन ऑफ कंट्रोल बना दी, एलओसी, कि इधर पाकिस्तान के पास जो कश्मीर है, पाकिस्तान के पास पीओके, वो कभी बोलते ही नहीं पाकिस्तान, क्योंकि पता है जिस दिन पीओके बोलेंगे उस दिन गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि हमने ऑक्यूपाई करके रखा है, भारत का पार्ट था, भारत मिलिट्री बेस देगा और पूरी दुनिया कुछ नहीं बोलेगी। इसीलिए पाकिस्तान हमेशा इसको आजाद कश्मीर बोलता है। 1965 1965 में यहां पे दूसरी बार पाकिस्तान ने युद्ध लड़ा, सेकेंड वॉर हुई, ठीक है, इसको लेकर, उसमें भी पाकिस्तान हारा, ठीक है। 1971 में पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका लगा जब बांग्लादेश जो है वो खत्म हो गया। उसके बाद फिर यहां पे न्यूक्लियर पावर बनने की जद्दोजहद शुरू हुई। 1974 में हमने अपना पहला एटॉमिक डिवाइस ऑपरेशन लाफिंग बुद्धा जो है वो शुरू किया। 1989 में भयानक अपराइजिंग हमको कश्मीर में देखने को मिलती है, जब कश्मीरी पंडितों को भगाया गया, बहुत सारे मुस्लिम्स भी मारे गए और बहुत ज़्यादा दिक्कतें हुई। और फाइनली हम 1998 में जो है वो न्यूक्लियर पावर बन गए। एक हफ्ते बाद पाकिस्तान ने भी न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया। फिर 1999 में दिक्कतें बहुत ज़्यादा हुई, क्योंकि कारगिल वॉर होता है, आतंकी और इनकी मिलिट्री ने मिलके कारगिल में चढ़ाई की और भारत ने फिर पकड़ के मारा। 2003 में लगभग पाकिस्तान और भारत युद्ध में आ गए थे, लगभग, ठीक है ना। बहुत सारे 2003 से लेकर 2006 तक काफी अटैक हुए, 2008 तक,
मतलब ये 5 साल तक बहुत ज़्यादा हमले हुए, आतंकी हमले हुए, और फाइनली बस बहुत हुआ सम्मान। भारत ने बोला कोई रिश्ते नहीं रहेंगे, एनआईए बनाया गया 2019 में, टिट फॉर टैट, ऐसी की तैसी। जब तक कहते हैं ना कि जब तक भाई शराफत है तब तक है, कोई शरीफ इंसान है आप उसको सता रहे हो। भारत शांत है, भारत बहुत ही पीसफुल नेशन है। भारत की मिलिट्री दुनिया की नंबर 1 अमेरिका की मिलिट्री तक है, क्योंकि ट्राइडेंट टेस्टेड है, लेकिन भारत ऐसे फर्जी में किसी को उंगली नहीं करता है, ठीक है ना। भारत चुपचाप बैठा रहता है, भारत की नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है। इतना कुछ कोई देश करेगा नहीं, ना रशिया करता ना अमेरिका करता है, ठीक है ना। भारत कहता है कि कोई बातें हम, लेकिन भारत ने बोला भाई हमारी शराफत का तुम फायदा उठा रहे हो, और 2019 में भारत ने हमला करने शुरू किए। दोस्तों, इमरान खान की बैंड बज गई थी। रात में फोन करते हैं, बता रहे हैं डिप्लोमेट जिन्होंने किताब लिखी है, कहते रात में फोन किया कि नरेंद्र मोदी से भाई बात कराओ, मोदी जी से जल्दी बात कराओ, मिसाइल खत्म कर देंगे हमको, समझ रहे हो। पाकिस्तान की इतनी बुरी हालत हो गई थी, इतनी बुरी हालत हो गई थी, इनके पूरा ऊपर से नीचे तक इनके फॉरेन मिनिस्टर वाइब्रेशन मोड में कि भारत हमला करने वाला है। और उसके बाद हमने 2019 के बाद से बहुत मारा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिलहाल सऊदी अरब का जो स्टेटमेंट है ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक तरीके से उन्होंने, सऊदी अरब ने ये बोला है कि बायलैटरली सॉल्व करो, यानी कि कश्मीर भारत का है, ठीक है ना। तो आप इसको बायलैटरली सॉल्व करिए, हमको मत घुसेड़िए, ना ही आप थर्ड पार्टी रोइए। हमारा स्टैंड क्लियर है कि बायलैटरली सॉल्व करिए, दैट्स इट, ठीक है। तो यही है, साफ है, इशारा साफ है, और अब पाकिस्तान को भी पता है कि अब कुछ होने वाला है नहीं। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।